अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का लेक्चर नंबर 10 देखेंगे। तो लेक्चर का ओवरव्यू कर लेते हैं कि हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, कौन से टॉपिक्स पढ़ेंगे। फर्स्ट हम पढ़ेंगे कार्डिनलिटी टाइप्स, सेकंड हम पढ़ेंगे रोल्स इन ईआर डाटा मॉडल, थर्ड हम पढ़ेंगे एक्सप्रेशंस ऑफ रिलेशनशिप इन ईआर डाटा मॉडल, फोर्थ हम पढ़ेंगे डिपेंडेंसी, फिफ्थ हम पढ़ेंगे एग्जिस्टेंस डिपेंडेंसी, आगे हम पढ़ेंगे डिफरेंशियल डिपेंडेंसी, इन्हांसमेंट इन द ईआर डाटा मॉडल, सब टाइप्स एंड सुपर टाइप्स एंटिटीज। तो चलते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक की तरफ, मिनिमम कार्डिनलिटी। कार्डिनलिटी के टॉपिक हम पीछे भी पढ़ के आए थे कि जिसमें इसकी टाइप्स बताई हुई थी, वन टू मैनी मैपिंग, मैनी टू वन मैपिंग, मैनी टू मैनी मैपिंग वाली। तो इसको हम एक इनके डायग्राम्स से देखेंगे। फर्स्ट हमारे पास क्या है, फर्स्ट एंटिटी है स्टूडेंट, इसका रिलेशनशिप बन रहा है किसके साथ, बुक के साथ। तो वन टू मैनी का रिलेशन बन रहा है। स्टूडेंट क्या है, एक स्टूडेंट मैनी बुक्स को रीड करता है, लेकिन ये क्या है, ऑप्शनल। ऑप्शनल का क्या मतलब है कि स्टूडेंट बहुत सारी बुक्स को पढ़ता भी है और बहुत सारी बुक्स को नहीं भी पढ़ सकता। ज़रूरी नहीं है कि हर स्टूडेंट्स बहुत सारी बुक्स को पढ़ सके। तो इसका क्या रिलेशन बन रहा है, वन टू मैनी का, और ये क्या है, ऑप्शनल। इसको हम सिंबल से डिनोट करते हैं। वन को कैसे करते हैं, इस तरह के सिंबल से, वन के साथ, और साथ में ये जो हमने ये लगाया हुआ है सर्कल सा जीरो के फॉर्म में, तो ये क्या है, ये ऑप्शनल के लिए होता है। और यहाँ पे ये जो हमने सिंबल लगाया है बुक के साथ, बुक वाली एंटिटी के साथ जो सिंबल लगा हुआ है, ये किसके लिए यूज़ हो रहा है, मैनी के लिए। और इसके साथ हमने ये सर्कल क्यों लगाया है, क्योंकि ऑप्शनल है। नेक्स्ट हम एग्जांपल देखेंगे। एम्प्लॉय जो है वो रिलेशनशिप बना रहा है किसके साथ, प्रोजेक्ट के साथ। तो हमारे पास मैनी एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो क्या रिलेशन बनाते हैं, वन प्रोजेक्ट के साथ। तो इसके लिए हम मैनी के साथ ये वाला मैनी वाला सिंबल यूज़ करेंगे, और प्रोजेक्ट वाले के साथ वन वाला। और मैंडेटरी का क्या मतलब है, यहाँ पे हम एक और वन यूज़ करेंगे, ना कि सर्कल, क्योंकि प्रोजेक्ट का होना ज़रूरी होता है। अगर एम्प्लॉय ज़्यादा सारे एम्प्लॉयज़ होंगे तो एक ना एक प्रोजेक्ट का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो बिना प्रोजेक्ट के कोई एम्प्लॉय वर्क नहीं कर सकता, बिना प्रोजेक्ट के कोई भी एम्प्लॉय वर्क नहीं करता। तो इसलिए इसके साथ जो सिंबल यूज़ होगा वो ये वाला होगा, यहाँ पे सर्कल यूज़ नहीं होगा। और यहाँ पे मैनी टू वन का रिलेशन बन रहा है, और ये क्या है, मैंडेटरी। नेक्स्ट हम देखेंगे स्टूडेंट का रिलेशन बन रहा है किसके साथ, कोर्स के साथ। तो मैनी स्टूडेंट्स रीड करते हैं मैनी कोर्सेज को। तो ये ऑप्शनल क्यों है, क्योंकि मैनी स्टूडेंट्स जो होते हैं वो मैनी कोर्सेज को रीड करते भी हैं और रीड नहीं भी करते। तो ये मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है, और ये ऑप्शनल है। और ऑप्शनल के लिए हम सिंबल यूज़ करते हैं सर्कल वाला। तो दोनों के साथ सर्कल वाला यूज़ होगा, जहाँ एंटिटी होगी एंटिटी के साथ ही हम सिंबल यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे ये यूज़ हो रहा है मैनी के लिए, और इधर भी ये मैनी के लिए यूज़ हो रहा है। और बिल्कुल एंटिटी के साथ रिलेशन शो होना चाहिए, दूर दूर नहीं होना चाहिए। आगे हम देखेंगे स्टूडेंट का रिलेशनशिप है किसके साथ, हॉबी के साथ। स्टूडेंट जो होते हैं उनके मैनी स्टूडेंट्स की वन हॉबी हो सकती है, और मैनी स्टूडेंट्स की वन हॉबी नहीं भी हो सकती। तो ये क्या है, ये ऑप्शनल है। तो ये कार्डिनलिटी की एग्जाम्पल्स दी हुई थी विद डायग्राम मैपिंग के जरिए। आगे हम देखेंगे अदर नोटेशंस, हम इनको मज़ीद कैसे नोटेट करते हैं कार्डिनलिटीज़ को। फर्स्ट हम क्या करेंगे, एरो हेड नोटेशन देखेंगे। एरो हेड नोटेशन में क्या है कि हमारे पास स्टूडेंट अगर वन है, अगर स्टूडेंट का रिलेशन वन का है तो उसके साथ वन एरो शो होगा। और अगर उसका रिलेशन जैसे बुक एंटिटी है, इसका रिलेशनशिप क्या है, मैनी का, यहाँ पे डबल एरो शो होगा। हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है, वन स्टूडेंट है, और वो कितनी रीड करता है बुक्स को, मैनी बुक्स को। तो इसलिए ये हमारे पास वन टू मैनी का रिलेशनशिप है। इसको हम एरो के साथ कैसे डोनेट करते हैं कि जहाँ पे हमारे पास वन रिलेशन होगा उसके साथ हम वन एरो लगाएंगे, और जिधर हमारे पास ज़्यादा मैनी का रिलेशन होगा उसके साथ हम क्या करेंगे, डबल एरो लगाएंगे। आगे हम देखेंगे स्टूडेंट का रिलेशन क्या है, हॉबी के साथ। तो मैनी स्टूडेंट्स की वन हॉबी हो सकती है, तो इसलिए इसका मैनी टू वन का रिलेशन है। और इसमें मैनी के लिए हम क्या यूज़ करें, डबल एरो, और सिंगल के लिए जो हम यूज़ कर रहे हैं वन के लिए, वो वन एरो। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रोजेक्ट्स मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप बना रहे हैं किसके साथ, एम्प्लॉय के साथ। तो एम्प्लॉय के साथ भी डबल एरो शो होगा, और प्रोजेक्ट्स के साथ भी डबल एरो। नेक्स्ट हम देखेंगे इसको कैसे डोनेट करते हैं। नेक्स्ट हम इसको अल्फ़ाबेटिकल नोटेशन में देखेंगे कि कैसे डोनेट करते हैं कार्डिनलिटीज़ को। फर्स्ट हम देखेंगे एंटिटी स्टूडेंट है, वो रिलेशनशिप बना रही है बुक्स के साथ। तो वन स्टूडेंट कितना रिलेशन बनाता है, मैनी बुक्स के साथ। तो वन टू मैनी का रिलेशन बन रहा है, वन यहाँ पे शो होगा, और यहाँ पे एम अल्फ़ाबेटिकल नोटेशन में यहाँ पे स्टूडेंट में एम यूज़ होगा,
मैनी स्टूडेंट्स है और इनकी हॉबी क्या है, 1 हॉबी। तो मैनी टू 1 के लिए m इधर शो होगा और इधर 1 होगा। आगे हम देखेंगे प्रोजेक्ट के लिए और एम्प्लॉय के लिए मैनी टू मैनी का रिलेशन है तो दोनों की तरफ m यूज होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे डॉट बेस्ड नोटेशन। डॉट बेस्ड नोटेशन का क्या मतलब है कि जहाँ पे हमारे पास 1 रिलेशनशिप होगा तो वहाँ पे हम 1 यूज़ करेंगे और जहाँ पे मैनी का रिलेशन होगा वहाँ पे हम डॉट को यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पे हमारे पास डिपार्टमेंट टू चेयर का रिलेशन है तो ये 1 to 1 है। आगे हम देखेंगे स्टूडेंट का बुक के साथ 1 to मैनी का, तो मैनी के लिए हम क्या यूज़ करें, डॉट। तो डॉट बेस्ड नोटेशन का क्या मतलब है कि जहाँ पे मैनी यूज़ होगा वहाँ पे हम डॉट को यूज़ करेंगे और 1 के लिए 1 को यूज़ करेंगे। प्रोजेक्ट टू एम्प्लॉय मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है इसलिए इनके दरमियान 2 डॉट्स यूज़ हो रहे हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे रोल्स इन रिलेशनशिप्स। द वे एन एंटिटी इज इन्वॉल्व इन अ रिलेशनशिप, कि जिस वे में एंटिटी जो होती है वो इन्वॉल्व करती है रिलेशनशिप में, उसको क्या कहते हैं, रोल ऑफ एंटिटी इन द रिलेशनशिप। तो उसको क्या कहते हैं, एंटिटी का रोल उस रिलेशनशिप में। नेक्स्ट हम देखेंगे रिकर्सिव रिलेशनशिप। रिकर्सिव रिलेशनशिप क्या होता है, एनी एट्रीब्यूट ऑफ वन एंटिटी इज एसोसिएटेड विद एनी अनदर एट्रीब्यूट। एक एंटिटी का एट्रीब्यूट जो है वो क्या कर रहा है, एसोसिएट कर रहा है दूसरी एंटिटी के एट्रीब्यूट के साथ, सेम ही एंटिटी के एट्रीब्यूट के साथ, मतलब वो अपने साथ ही रिलेशन बना रहा है। एक ही हमारे पास एंटिटी होगी वो अपने साथ ही रिलेशन बनाएगी। जैसे कि हमारे पास होता है पर्सन, पर्सन क्या करता है, वो वर्क करता है एम्प्लॉय के तौर पर भी और मैनेजर के तौर पर भी। हम ये पिछले चैप्टर में पढ़ के आए थे। आगे हम देखेंगे फैकल्टी। फैकल्टी हेड कर रही है, हेड्स भी खुद करती है और हेडेड बाय भी खुद से ही होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे डिपेंडेंसीज। डिपेंडेंसीज क्या होती हैं, इनको हम इनकी टाइप से देखेंगे। द एग्जिस्टेंस डिपेंडेंसी, फर्स्ट हमारे पास क्या है, एग्जिस्टेंस डिपेंडेंसी। एग्जिस्टेंस डिपेंडेंसी का क्या मतलब है कि हमारे पास एक एंटिटी जो है वो क्या कर रही हो, वो दूसरी एंटिटी पे डिपेंड कर रही हो। ये दोनों एंटिटीज में से एक ना एक एंटिटी दूसरी एंटिटी पे डिपेंड कर रही हो। जैसे हमारे पास होता है एम्प्लॉय, एम्प्लॉय क्या करता है, डिपेंड करता है प्रोजेक्ट्स पे। अगर हमारे पास प्रोजेक्ट्स नहीं होंगे तो एम्प्लॉय का कोई काम नहीं होगा। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखेंगे, जैसे हमारे पास डिपार्टमेंट हो गया और फैकल्टी हो गया। तो फैकल्टी क्या होती है, वो डिपार्टमेंट पे डिपेंड करती है। अगर हमारे पास डिपार्टमेंट ही नहीं होगा तो फैकल्टी का कोई काम नहीं होगा, फैकल्टी ही नहीं होगी फिर। तो इसको क्या कहते हैं, एग्जिस्टेंस डिपेंडेंसी, जिनमें से एक एंटिटी दूसरी एंटिटी पे डिपेंड करती है। आगे हम देखेंगे आइडेंटिफाई डिपेंडेंसी। आइडेंटिफाई डिपेंडेंसी क्या होती है, जिसमें जो हमारे पास जो डिपेंड कर रहा है, जैसे कि डिपार्टमेंट पे फैकल्टी डिपेंड कर रहा है, तो फैकल्टी डिपेंड कर रही है डिपार्टमेंट पे। तो अगर हमें फैकल्टी की जो हमारे पास एंटिटी डिपेंड कर रही है उसकी हमें कोई चीज़ें मालूम करनी हो कि फैकल्टी में क्या क्या चीज़ें यूज़ हो रही हैं, तो हम क्या करेंगे, हम डिपार्टमेंट की हेल्प लेंगे। तो हम डिपार्टमेंट की हेल्प लेते हैं किसके लिए, अपने डिपेंडेंट एंटिटी के लिए। तो इसको हम क्या कहते हैं, आइडेंटिफाई डिपेंडेंसी। नेक्स्ट हम देखेंगे डिफरेंशियल डिपेंडेंसी। इसमें क्या होता है, हमारे पास दो एंटिटीज़ दी हुई है, जैसे ये बुक हो गया, ये रिलेशनशिप करिए बुक कॉपी के साथ। तो हमारे पास जो होती है प्राइमरी की, जैसे बुक एंटिटी है, ये स्ट्रॉन्ग एंटिटी है और इसके सिंबल से आपको पता चल जाएगा कि ये स्ट्रॉन्ग एंटिटी के लिए यूज़ हो रहा है और बुक कॉपी वाला सिंबल जो है ये किसके लिए यूज़ हो रहा है, वीक एंटिटी के लिए। तो स्ट्रॉन्ग एंटिटी का हम देखेंगे कि इसका प्राइमरी की क्या है। जो कैंडिडेट कीज होती है उनमें से हम एक प्राइमरी की लेते हैं, जो हम पिछले चैप्टर में पढ़ के आए थे। तो प्राइमरी की जो इसका होगा, ये क्या करता है, इस की को अपने नेक्स्ट एंटिटी को दे देता है। जैसे कि ये बुक कॉपी को भी ये सेम ही की दे रहा है, बुक आईडी। तो जब ये अपना सेम प्राइमरी की नेक्स्ट एंटिटी को देगा तो हम इसका रिलेशनशिप जो होगा ये क्या होगा, रिफरेंशियल डिपेंडेंसी। मतलब ये वाला आईडी जो है ये हम यूज़ करके इन दोनों के दरमियान चेंजिंग्स कर सकते हैं। इसके रिलेशन एट्रीब्यूट्स को इधर ट्रांसफ़र कर सकते हैं और इसको इधर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और इसको हम क्या कहेंगे, दिस टाइप ऑफ आइडेंटिफायर और एट्रीब्यूट इन द वीक एंटिटी इज़ नोन एज फॉरेन की। तो ये वाला एट्रीब्यूट जो हमने किससे लिया है, स्ट्रॉन्ग की से, प्राइमरी की के तौर पर जो यूज़ हो रहा था उसको हम क्या कहेंगे, फॉरेन की। ये फॉरेन की डेफिनेशन दी हुई है। आगे हम देखेंगे एनहांसमेंट या डाटा मॉडल। तो इसकी टाइप्स दी हुई हैं, सुपर टाइप एंड सब टाइप। सुपर टाइप क्या होता है, जैसे हमारे पास बेस टेबल्स हो गए, लाइक हमारे पास पेरेंट्स टेबल हो गए, और सब टाइप्स उसी पेरेंट्स के चाइल्ड टेबल्स। सुपर टाइप क्या होता है, पेरेंट टेबल, और आगे उसके सब टाइप्स उसके चाइल्ड टेबल्स कहलाते हैं। आगे हम इसकी एग्जांपल देखेंगे। जैसे हमारे पास ये जनरली एंटिटी टाइप्स दी हुई है, स्टूडेंट और पर्सन। स्टूडेंट और पर्सन क्या है, ये पेरेंट्स
टेबल्स हैं, मतलब सुपर टाइप्स हैं। इनके आगे हम इनसे क्या जनरेट कर रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं चाइल्ड टेबल्स, मतलब सब टाइप्स। तो ये जो हम इनसे ड्राइव कर रहे हैं स्टूडेंट से, स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3, ये क्या है, ये चाइल्ड टेबल्स हैं जिनको हम कहेंगे सब टाइप्स, और इसको हम स्टूडेंट को क्या कहेंगे, सुपर टाइप। पर्सन को भी हम सब सुपर टाइप कहेंगे। इससे आगे जो इससे ड्राइव्ड हो रहे हैं एट्रीब्यूट्स, उन्हें क्या कहेंगे, सब टाइप्स। ओके स्टूडेंट्स, ये लेक्चर सिर्फ इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।